नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम आज सुभाष की बात में हिंदू क्या है और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, इसको लेकर बात करना चाहते हैं। दरअसल ये बात हम इसलिए करना चाहते हैं कि लगातार कुछ लोग हिंदू राष्ट्र को लेकर बातचीत कर रहे हैं और वो बातचीत ये हो रही कि एक हिंदू राष्ट्र बनाना है देश को, और कभी आरएसएस से जुड़े लोग कहते हैं, कभी विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग कहते हैं, कभी कोई धार्मिक बाबा कहता है कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक कांग्रेस की विधायक ने भी कहा कि हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो दरअसल ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदू राष्ट्र क्या है और ये हिंदू शब्द जो है ये कहाँ से आया। तो अगर हम इतिहास प्रसिद्ध दारा प्रथम, जिसने 1515 और 1520 ईस्वी पूर्व कभी सिंध और पंजाब के पश्चिमी भूभाग पर अधिकार कर लिया था और जो खुद को आर्यों का आर्य और क्षत्रियों का क्षत्रिय कहता था, दारा के एक प्रसिद्ध अभिलेख नक्शी रुस्तम में यह लिखा हुआ है कि हिंदू यानी भारत ईरान फारस का 20वां प्रांत क्षेत्र था, जहां से प्रतिवर्ष ईरानी सम्राट को आय के रूप में अत्यंत लाभ कर 360 ईबो ईरानी तौल भार की स्वर्ण धुरी मिला करती थी। तब से हम हिंदू और यह महादेश हिंदुस्तान कहलाता है। अब हम इसको समझें कि दरअसल ये जो आज हम जिसको भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, हिंदुस्तान भी कहते हैं, ये दरअसल है क्या। भारत एक बाहुलवादी राष्ट्र है। मतांतरों की विविधता यहाँ सदैव रही है। हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, वह सिंधु नदी के पार पूर्वी भूभाग के निवासियों के लिए ईरान के लोगों द्वारा दिया गया नाम है। इस भूभाग को वे हिंदुस्तान कहते थे। फारसी शब्द में का ये उच्चारण हा किया जाता है, इसीलिए सिंधु दरिया को वह हिंदू दरिया कहते और उसके पार के लोगों को हिंदू। भारत में धर्म का अर्थ संप्रदाय या पंथ नहीं था, इसलिए सनातन धर्म इस्लाम या ईसाईयत की तरह संप्रदाय नहीं है। धर्म का अर्थ मनुष्य की तरह रहना है, अर्थात प्रेम और सौहार्द के साथ जीना। प्राचीन भारत में स्वयं सनातन धर्म के भीतर धार्मिक विश्वासों को लेकर एकता नहीं थी। उसमें विभिन्न पूजा पद्धतियां और अलग अलग आराध्य देवताओं के मानने वाले थे। ये पूजा पद्धतियां पंथों या संप्रदायों के रूप में थी और परस्पर मतभेद और संघर्ष इनमें था। शैव वैष्णव शासक बीच परस्पर द्वंद्व, दोनों के बीच में जो है परस्पर द्वंद्व और मतभेद था। मतभेद पर विचार के लिए शास्त्रार्थ की परंपरा थी। सनातन धर्म की वैदिक परंपरा के विरोध में जैन और बौद्ध मतों का उदय हुआ। उन्होंने वेदों की सर्वोच्चता को चुनौती दी थी। असहमति भारत के लोगों के धार्मिक आचरण का अनिवार्य अंग है। इसलिए ये बात समझना पड़ेगा, जो असहमति का विरोध करते हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारे धार्मिक आचरण का अनिवार्य अंग है। इसीलिए विभिन्न धार्मिक विश्वास यहाँ सदियों से एक साथ मौजूद रहे हैं। राज सत्ता के लिए प्राचीन भारत में युद्ध और हिंसा के भी उदाहरण देखने को मिलते हैं। बौद्ध राज सत्ता के विरुद्ध पुष्पमित्र शुंग का विद्रोह प्रसिद्ध है। हिंदू धार्मिक शब्द नहीं है, राजनीतिक शब्द है। जिस राष्ट्र की बुनियाद में धार्मिक बाहुलता है, वहाँ इस्लाम का खतरा बताकर उसके विरुद्ध जो सावरकर हैं, उन्होंने हिंदुत्व की छतरी तले विभिन्न धार्मिक विश्वासों का पालन करने वाले सनातन धर्मी समाज को राजनीतिक रूप से एकजुट करने का राजनीतिक मंत्र दिया था। और अभी हाल ही में हमने देखा कि सावरकर जी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही। अभी उनके जन्म पर फिल्म भी आई, नाटक भी किया लोगों ने, और वीर सावरकर की किस तरह की यातना थी उसको भी बताया गया, और तरह तरह की बात उनको लेकर हुई और वो चर्चा में रहे। अब हम बात करते हैं कि हिंदुत्व दरअसल गैर इस्लामिक, गैर ईसाई हिंदुस्तानी जनता को इस्लाम और ईसाईयत की तरह के कट्टरपंथी संप्रदाय में रूपांतरित करने की राजनीतिक तरकीब है। जबकि सनातन धर्म में कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं है। वह अत्यंत उदार धार्मिक दृष्टि है जो सभी तरह के विचारों का आदर करना सिखाती है। भारत में हिंदू राष्ट्र की वस्तुतः कोई धारणा कभी नहीं रही। यह एक कल्पित अवधारणा है। इस झूठ पर आधारित है
कि सभी हिंदू एक जैसे हैं, उनमें सोच विचार, भाषा, सांस्कृतिक व्यवहार की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। हिंदू राष्ट्र के राजनीतिक विचार की जगह भारतीय समाज में राम राज की धारणा रही है, जहां सबको समान दर्जा दिया गया है, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, कमजोर हो या ताकतवर हो, बकरी हो या शेर हो। इसके विपरीत हिंदू राष्ट्र बकरियों की कीमत पर शेरों के आधिपत्य के जंगल की कल्पना करता है। यहाँ दोनों एक घाट पर पानी नहीं पी सकते। सावरकर जी ने मुसलमानों को रास्ता दिखाया कि वे अपनी पितृभूमि में जाएं, इसलिए उन्होंने उनके लिए एक अलग राष्ट्र की बात की। सावरकर की ही तर्ज पर कुछ लोग मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं। गांधी जी के रामराज्य में सबके लिए बराबर की जगह है। हिंदू राष्ट्र की धारणा जनता को भुलावे में रखकर राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की रणनीति का अंग है। भारत सबका देश है, केवल कथित हिंदुओं का नहीं। तो इसको समझने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा कविता संग्रह है, कृष्ण कल्पित का ये जो संग्रह है, इसमें मैंने कुछ कविताएं मुझे बहुत पसंद है। हिंद नामा एक महादेश की कथा, तो ये कृष्ण कल्पित जी का कविता संग्रह है, जिसकी बहुत सारी कविताएं जो है वो हिंद नामा एक महादेश की जो कथा है, वो इसमें बहुत सारी कविताएं जो हमारे ज्ञान में इजाफा करती हैं और बताती हैं कि ये जो महादेश है हिंद नामा, उसकी कुछ झलकें अपनी कविताओं में प्रस्तुत करते हैं। तो मैं कृष्ण कल्पित के माध्यम से कुछ कविताएं यहाँ आपके सामने कोट करना चाहता हूँ, ताकि आपको भी लगे कि एक कवि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान को या हिंद नामा की बात करता है। तो पहली कविता है, कितने राजवाड़े मिट गए, कितने साम्राज्य ढह गए, कितने राज प्रसाद ढेर हो गए, कितने राजा, बादशाह, सामंत, सुल्तान, शहंशाह, वजीर आजम और इस महादेश की मिट्टी में मिल गए। फिर आता है कोई नया तानाशाह, सत्ताबंद में चूर, लोकतंत्र का नगाड़ा बजाता है, भड़कीले वस्त्रों में भड़कीली भाषा बोलता हुआ, जिसे देखकर डर लगता है, कलेजा कांप जाता है। उसका भयानक हश्र देखकर किसी से भी पूछकर देखो, इस देश की गली गली में भविष्यवक्ता पाए जाते हैं। दूसरी कविता, मैं अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार फिर कहता हूँ, यह महादेश चल नहीं सकता जाति, धर्म, मजहब, भाषा, फिरका परस्ती और सांप्रदायिकता का विष यदि इस तरह फैलता रहा तो यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी और एक दिन यह महादेश बहुत सारे टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। एक तीसरी कविता, दिल्ली से आगरा जाते बाबर केवड़े की तीखी गंध से मदहोश हो गया, लगभग बेहोश, चेतना शून्य। बाबरनामा में बाबर ने दर्ज किया, केवड़े की महक मन मोह लेती है, यह कस्तूरी की तरह है लेकिन शुष्क नहीं, सरस और तर कस्तूरी कहिए मुस्तके तर, मगर सूरत अजीब सी है। फूल कोई 1.5-2 काविश लंबा, पत्ते रीढ़ वाले, नए पत्ते कली से सटे रहते हैं, बाहरी पत्ते कटीले, हरे भीतर नर्म और सफ़ेद। इन्हीं पंखड़ियों में से दिल की तरह एक गुली पला करती है। केवड़े की मोहिनी महक इसी से केवड़े की खुशबू से मिला हुआ है। बाबर फिर हिंदुस्तान छोड़कर कहीं नहीं गया, इसी भारत भूमि में किसी केवड़े की गंध में विलीन हो गया। चौथी कविता है, बाबर इस देश को लूटने आया था लेकिन हिंदुस्तान का हुस्न देखकर खुद लुट गया। बाबरनामा में बाबर लिखता है, यह कमाल का मुल्क है, एक दूसरी ही दुनिया। हमें तो बात बात में अचंभा होता है, जंगल, पहाड़, नदी, नाले, रेगिस्तान, शहर, खेत, जानवर, पेड़ पौधे, लोग, बोलियां, बरसात, हवाएं, सब कुछ और ही हैं। यहाँ के लोगों की राय, बातें, सोच समझ, रंग ढंग, रस्म रिवाज सब कुछ निराला है। और जिस शिवालिक पर्वतमाला को हम शिव की अलकाओं से और हिमालय के चरण से निर्मित मानते हैं, उसको बाबर 1.25 लाख पर्वत कहता है, यानी 1.25 लाख पर्वतों की श्रृंखला। बाबर आगे लिखता है, हिंदुस्तानात इस पर्वतों के दक्षिण में है, एक नहीं बहुत सारे हिंदुस्तान।
दरअसल दोस्तों, जब मैं कृष्ण कल्पित की कविता हिंदनामा, एक महादेश की कथा पढ़ता हूँ, तो मुझे बहुत सारे सेट्स दिखाई देते हैं और मुझे लगता है कि एक कवि किस तरह पूरे देश को देखता है। तो एक और कविता मुझे याद आती है, भारत एक खोया हुआ देश है, सबको अपना भारत खोजना पड़ता है, मैं भी इसी भूभाग पर भटकता हुआ अपना भारत खोज रहा हूँ। एक कविता और है इसी की समानांतर, कोई मगध का था, कोई सरस्वती का, कोई अवंती, कोई मरकत द्वीप का था, कोई आया उज्जैनी से, कोई पाटलिपुत्र से, कोई अंग देश, कोई दूर समरकंद से आया, कोई नहीं था भारत का, कोई नहीं आया भारत से। भारत कल्पना में एक देश था, एक मुसव्विर का ख्वाब, एक कवि की कल्पना, किसी ध्रुपद गायक की नाभि से उठा दीर्घ आलाप, मैं एक काल्पनिक देश की काल्पनिक कहानी लिखता हूँ। एक और इसी के समानांतर कविता है, विंध्य और हिमाचल के मध्य स्थित देश का आर्यावर्त कहा जाता था, जिसे पूर्ण भूमि भी कहा गया। सारावती नदी के पूर्व और दक्षिण में स्थित यह देश भारतवर्ष कहलाया, जो संपूर्ण जम्बू द्वीप का नवमांश है। भूभूमि अचला अनंता रसा विश्व भरा स्थरा धरा, धरिणी धारिणी श्रोणी जा कायस्यपि क्षति सरहसा वसुमती वसुधा उर्वी वसुंधरा, गोत्रा कु पार्थिवी पृथ्वी क्षमा अवनी मेदिनी और मही। हम इस पृथ्वी को 27 नामों से पुकारते थे, विपुला, ग्रहरी, धात्री, गौइला, कुंभिनी, भूधात्री, रत्नगर्भा, जगती, सागर रंभा भी इसी पृथ्वी के नाम हैं। पर प्रक्षिप्त इस महादेश में अन्य और शब्दों की कभी कमी नहीं रही। अधिकतर तो यहीं पर बस गए, जो आए थे तलवार चमकाते अरबी घोड़ों पे सवार, गए नहीं वापस। दसे घाटियों, मैदान, पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तान और जंगलों को पार करते हुए हिंद की मिट्टी रास आई उनको, अंततः यहीं पर हुए सुपुर्ते खाक। शाक आए, कुषाण आए, हूण आए, यवन आए, कातिल आए, लुटेरे आए, फकीर आए, दरवेश आए, कोई जल मार्ग से आया, कोई थल मार्ग से, इस द्वार से कोई निराश नहीं लौटा, कोई नहीं लौटा यहाँ से खाली हाथ। मुसलमान आए तलवार लेके, यहूदी आए बाजार लेके, क्रिश्चियन आए चमत्कार लेकर, लेकिन इस महादेश में पौराणिक काल से ही बंदर समुद्र लांघते रहे। धर्म हो या नहीं पर अधर्म ना हो, रोशनी हो या ना हो अंधेरा ना हो, प्यार हो या नहीं नफरत नहीं हो, न्याय हो या नहीं हो अन्याय ना हो। यह आर्यावत की नई प्रार्थना थी, नई आयत, नई ऋचा, नया राष्ट्रगीत, नया आर्दनाथ। इस दरिया से उस दरिया तक, इस सहरा से उस सहरा तक फैला हुआ था हिंदुस्तान। ईरान हमारा पड़ोस था, बगदाद हमारे सपनों का नगर, फारसी जैसे हमारी जुबान थी। तो दोस्तों, इस पूरी हिंदनामा, इस एक महादेश की कथा में बहुत सारी कविताएं हैं जो हमारी बहुत सारे इतिहास बोध को भी याद कराती हैं, हमारे वर्तमान को भी याद कराती हैं। और जिस हम आज हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं या हिंदू की बात कर रहे हैं, तो हम उससे भी कहीं ना कहीं हमको वो रूबरू कराती है। तो ये मुझे लगा कि इस संदर्भ में, चूँकि हम अपने पाठकों के साथ, अपने दर्शकों के साथ जब बात करते हैं, तो हमको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्हें जो हमने बेहतर पढ़ा है, जो हम कहीं ना कहीं से एकत्र करते हैं, वो चीज़ें साझा की जाए। तो दोस्तों, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदुस्तान दो शब्दों से, हिंदू प्लस स्थान से मिलकर बना है, यानी वह स्थान जहाँ हिंदू रहते हैं। हिंदुस्तान या हिंदू शब्दों की उत्पत्ति को लेकर कई इतिहासकारों के अपने अपने मत हैं, जैसा मैंने आपको अभी पहले भी बताया। लेकिन भारत के बहुसंख्यकों के निश्चित गढ़ों में आम धारणा है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं, और जहाँ हिंदू रहे वो हिंदू राष्ट्र है। चूँकि इसका ठप्पा दस्तावेजीकरण नहीं है, इसलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग समय समय पर जोर पकड़ती है। वर्तमान में हिंदू राष्ट्र का मुद्दा बेहद चर्चा में है और गरमाया हुआ है। इसके पीछे कई वजह। हाल में सुर्खी में छाए बागेश्वर धाम पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री
हिंदू राष्ट्र की प्रतिज्ञा को लेकर 7 दिवसीय यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस के कई बड़े नेता शिरकत करते हुए देखा गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, हिंदुस्तान मतलब हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी मानते हैं कि बाबा ने अपने कथित चमत्कारों या क्रियाकलापों से हिंदू जनमानस को एकजुट करने का काम किया है। वही हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। राजस्थान में उन्होंने सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म बताया। वहीं भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वक्फ बोर्ड पर निशाना साधकर सनातन बोर्ड बनाने का समर्थन कर चुकी है। उनके मुताबिक सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। अगर इस मातृभूमि में एक भी व्यक्ति हिंदू है तो भी यह हिंदू राष्ट्र है। मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि संघ पूरे हिंदू समाज को संगठित करने के अलावा कुछ और नहीं करेगा। उन्होंने आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में भारत माता की जय होनी चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ में हिंदू राष्ट्र निर्माण को लेकर कांग्रेस की विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं से हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प ले। हिंदू के लिए बात करें तभी हिंदू राष्ट्र की कल्पना को की जा सकती है। दरअसल पार्टी कोई भी हो, पर बहुत सारे लोग भीतर से, वो किसी अलग पार्टी, वो चाहे संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात करती हो, चाहे वो अलग अलग तरह की बात करती हो, पर उनके भीतर का हिंदू कई बार कुलांचे मारता है और उनको लगता है कि ये देश एक हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और वो कई बार इस तरह, इसलिए जब किसी बाबा का कोई यज्ञ होता है, कोई आह्वान होता है, तो उसमें सभी पार्टी के लोग नतमस्तक होते दिखाई देते हैं। दरअसल अब हमें को समझना है कि हिंदू राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना आज से नहीं बल्कि कई सालों से चली आ रही। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार की बात करें तो उन्होंने कहा, मैंने जितने जोरदार ढंग से अपने को सनातनी हिंदू बताया, उतने जोरदार ढंग से ऐसा कोई दावा पहले कभी नहीं किया था। फिर भी हिंदू धर्म के नाम पर ऐसे बहुत से काम किए जाते हैं जो मुझे मंजूर नहीं है। अगर मैं सचमुच ऐसा नहीं हूँ, जो मुझे सनातनी हिंदू अथवा अन्य किसी भी ढंग का हिंदू कहलाने का कोई हक नहीं है, और निश्चय ही मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश तो हरगिज नहीं है। हिंदू धर्म की स्थिति, हिंदू धर्म गंगा का प्रवाह है, वह मूल रूप में शुद्ध है, उसमें मार्ग में मलिनता आती है। फिर भी जिस प्रकार गंगा की प्रवृत्ति अंततः पोषक है, उसी प्रकार हिंदू धर्म की प्रवृत्ति भी अंततः पोषक है। हर एक प्रांत में वह प्रांतीय स्वरूप ग्रहण करता है, फिर भी उसमें एकता तो है ही। रूढ़ी धर्म नहीं है, रूढ़ी में परिवर्तन होगा, लेकिन फिर भी धर्म सूत्र तो वैसे के वैसे ही बने रहेंगे। महात्मा गांधी के अनुसार हिंदू धर्म ने हमारे लिए क्या कहा है, आज वह जो देखते हैं वह शुद्ध हिंदू धर्म नहीं है, बल्कि अक्सर उसकी विद्रूपिका है। अन्यथा मुझे उसके पक्ष में बोलने की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं बोलता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यदि मैं पूर्णतः शुद्ध होता तो मुझे आपसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर अपनी जिह्वा से नहीं बोलता, और जिस हद तक मुझे मनुष्य ईश्वर के निकट आता जाता है, उसी हद तक ईश्वर बन जाता है। हिंदू धर्म मुझे सिखाता है कि मेरा शरीर तो अंदर बसने वाली आत्मा की शक्ति पर एक सीमा तक समान है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को खारिज करने वालों में भी कई धड़े शामिल हैं। प्रमुख तौर पर AIM सांसद असदुद्दीन अवैसी अक्सर इस मसले पर सवाल करते हुए देखे जाते हैं। बकौल ओवैसी, अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या अंबेडकर के संविधान का क्या होगा, क्या इसे जला दिया जाएगा और नया संविधान बनेगा? वह मामले में सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा चुके। हिंदू राष्ट्र पर विचार समझने से पहले देश और राष्ट्र में अंतर पता होना जरूरी है। आमतौर पे राष्ट्र को लोग देश के रूप में समझते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें अंतर है। जानकार बताते हैं कि एक जैसी सांस्कृतिक पहचान रखने वाले लोगों के समूह को राष्ट्र कहते हैं, जबकि देश का मतलब जमीन के टुकड़े से है जिसकी अपनी स्वायत्त और राजनीतिक पहचान होती है। एक राष्ट्र के रूप में भारत की पहचान को लेकर एक उदाहरण अंग्रेजों के शासन से जुड़ा दिया जाता है। कहा जाता है कि ब्रिटिश लोगों ने पूरे भारत पर राज किया, इस प्रकार पूरे देश एक सूत्र में बंध गया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश के लोग एकजुट हुए, इसमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा किया गया। हिंदू राष्ट्र को लेकर विचार कहाँ से आया, इसको लेकर
अलग अलग लोगों से जब के मत भी अलग हैं, जानकारी है। कोई इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के उद्देश्य की उपज बताता है, तो कोई हिंदुत्व के विचार देने वाले स्वतंत्रता सेनानी जिनको लोग कह रहे हैं कि विनायक दामोदर सावरकर जो कि जेल में भी थे, तो उन्हें जिम्मेदार मानते हैं। सावरकर ने हिंदुत्व को लेकर 2 किताबें लिखी, एक कौन है हिंदू और दूसरा एसेंशियल्स ऑफ हिंदू। उन्होंने हिंदू को एक दर्शन के रूप में परिभाषित किया था। सावरकर के मुताबिक केवल हिंदू को हिंदुत्व के दायरे में नहीं आते, भारत में जन्म लेने वाले मुस्लिम और ईसाई हिंदुत्व का हिस्सा है। उनका तर्क था कि भारत में पैदा हुए मुस्लिम और ईसाइयों के पास अलग से राष्ट्र या नस्ल या संस्कृति नहीं है, इसलिए वे हिंदुत्व में ही आते हैं। आरएसएस पे आरोप लगता है कि संगठन अपनी स्थापना यानी 1925 के समय से हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए काम कर रहा है, और इसी प्रकार कई दक्षिणपंथी विचारधारा वाले या हिंदू राष्ट्रवादी संगठन और संस्थाओं की ओर से गाहे बगाए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग अक्सर जोर पकड़ते रहती है। अब हम आते हैं हमारे संविधान पर। चूंकि हमारा देश हमारे संविधान से संचालित होता है, तो हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है। भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25(2) में हिंदू शब्द देखने को मिलता है। इसमें कहा जाता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात सामाजिक कल्याण या सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभागों बड़े समूह के भीतर अलग अलग समूह के लिए खोलने का उपबंध प्रावधान करती है। ये भी मैं बता दूं कि 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया, तब इसकी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था। पंथ का आशय था रास्ता। देश में कई पंथ अलग अलग जो हैं वो हैं और उनके लोग रहते हैं। आमतौर पे पंथ निरपेक्ष को धर्म निरपेक्ष माना जाता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि संविधान किसी पंथ या धर्म के आधार पर नहीं चलता। अब ये इतनी सारी बातों के बीच में हमको ये समझना पड़ेगा कि हम जिस देश में रहते हैं वो देश कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनेगा, कैसे बनेगा, कौन लोग बनाएंगे, और जो एक बड़ी आबादी जो अलग अलग विविधता वाला ये देश है, अनेकता में एकता हमारी संस्कृति की एक मूल में है और ये मूल स्वर है। इसीलिए जब लोगों को चुनने का मौका आया तो बहुत सारे लोगों ने इसी भूमि को चुना। जिस बाबर को हम खूब सारी गालियां लगाते हैं, उस बाबर ने भी अंततः अपना दम यहीं तोड़ा और वो केवड़े की खुशबू उसको इतनी भाई कि वो यहीं दफन हुआ। बहुत सारे लोग आए, पर जो हमारा देश था वो लोगों को अपनी विविधता के कारण, अपनी उदारता के कारण पसंद आया। और आज भी भारत का जो लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें एक उदारता की परंपरा है और इस परंपरा के हम सब वाहक हैं। इसीलिए ये बात हो रही कि जब बहुत सारे नेता अलग अलग समय से, और ख़ास करके जब चुनाव नज़दीक आते हैं, जब वो किसी एक हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू एजेंडे की बात करते हैं, तो हमको समग्रता में इस पूरी बात को समझना पड़ता है। तो आज सुभाष की बात में ये पूरी बात हम इसलिए भी कर रहे हैं कि इस समय ये बात बार बार आ रही है, तो हिंदू राष्ट्र या हिंदू शब्द और इसको लेकर लोगों ने क्या कुछ कहा है, ये हमारे पास जो जानकारी हम पढ़ते लिखते, हम उसके बारे में हमने कहा। हम कोई अंतिम वक्ता नहीं है और धर्म पे हम कोई अधिकृत व्यक्ति नहीं है कि हम किसी से धर्म के बारे में सारी बात करें। बहुत सारे लोगों को असहमति हो सकती है, बहुत सारे लोग सहमत हो सकते हैं। फिर भी हमको लगा कि ये सामयिक मुद्दा है, तो इस पर जो कुछ सामग्री हमारे पास उपलब्ध है, जो हम प्राप्त कर सकते थे, जो पढ़ते लिखते हैं, उससे वो जानकारी मैंने आपके साथ साझा की। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे एशियन न्यूज़ पर, जो कि टाटा स्काई पे 1174 चैनल पे आता है, उस पर जाकर भी आप, और हमारे YouTube चैनल पर, हमारे पोर्टल पर, सब जगह हम इसको साझा करते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने विचार से अवगत करा सकते हैं। हम में हमारे कोई ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे सहमत हों। असहमति को भी हमारे देश में सम्मान मिलता है और हमारे चैनल में भी असहमति के लिए पूरा सम्मान है। नमस्कार।